डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद यदि कोई भारत में लिया तो मानवर कांसीराम जी, जिन्होंने अदर लोगों की वजह से जो दबाई हुई बाबा साहब का जो इतिहास दबाने का प्रयास किया था, उस इतिहास को हमारे तक लाने में जिस व्यक्ति का योगदान है वो मानवर कांसीराम जी है। और मानवर कांसीराम जी बाबा साहब के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी। मान्यवर साहब ने जो धरोहर बनाई थी, जो इकट्ठी की थी, वो सब आप रोक नहीं पाए। देखिए, सदी की एक परीक्षा है, सदी परीक्षा है, चीजें अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन हमारा इतिहास जितना डाउन जाता है इतिहास उतना और बढ़ता है। और लोग अब इस इतिहास को याद कर रहे हैं। आने वाले 5 साल, 2 साल, 3 साल फिर से चीजें, अभी क्या है ना, जो दूसरी अपोजिशन नकारात्मक चीजें पीक पे है, इनका भी खंडन होगा। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अब अपने विचार पे अम्बेडकरवाद की तरफ वापस आए। मान्यवर साहब ने बसपा बनाई और बसपा का बड़ा अच्छा उठाव रहा, सरकारें भी बनाई आप लोगों ने, और कई राज्यों में अच्छा खासा वोट भी रहा, लेकिन अब तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका। कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, बहुत बड़ी मैं आपको बता दूं, एक मार्क्सवाद थ्योरी होती है, हैड की थ्योरी बोलते हैं। उसमें कहा जाता है जब संघर्ष की पेट की लड़ाई होती है ना तो लोग इकट्ठा होते हैं। जब पेट की लड़ाई खत्म हो जाती है ना तो लोगों के अचीवमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो 2007 से 11 का जो पीरियड था, 11, 12, 13 का जो पीरियड था, जब बहन जी फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश सरकार थी, उन्होंने लगभग एजुकेशन का स्तर को लगभग, आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 8% से लेकर 24% पहुंचा दिया। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो 8% से 26% तक ले गए। ये आप जाके चेक कर लेना, आप देख सकते हैं कि जब हमारा समाज जब पेट भरने लगा, लोग अवेयरनेस हो गए, लोग शिक्षित भी हो गए, तो लोगों क्या है कि लोगों को अपना अस्तित्व, अब वो ये बात भूल गए कि हमारा मसीहा कौन है। क्योंकि जब पेट नहीं भरता था तो उन्हें लगता था कि हमारा मसीहा कौन है। दलित भूल गए हमारा मसीहा कौन। एग्जैक्टली। अब ये दलित लगभग कह सकते हैं आज के समय में किसको मानने लगे? डॉक्टर अम्बेडकर वादी जो दलित थे। अब डॉक्टर अम्बेडकर वादी दलित में नहीं बोलता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर वादी दलित नहीं रह गए। अब कोई दलित है जो अम्बेडकर वादी जुड़े वो बुद्धिस्ट बन गए और अम्बेडकर वादी हो गए। अभी मनुवादी दलित हैं, जो मनुवादी दलित, एक शब्द से याद रखना, नया शब्द दे दिया आपने। हाँ, ये जो मनुवादी दलित हैं ये हमारे महापुरुषों के एहसान भूल गए, जो बाबा साहब के बदौलत, मानवर कांसीराम की बदौलत जो 10वीं पास थे आज वो अच्छे जॉब लेके 50 हजार 1 लाख रुपए के जॉब कर रहे हैं। एटीएम कार्ड समझो, मानवर कांसीराम जी ने सबके हाथ में एटीएम कार्ड दे दिया, और जब वो जाते हैं बैंक में ऐसे लगाते हैं एटीएम कार्ड, सीधा 1 लाख रुपए महीने आता है। तो क्यों याद कर रखेंगे उनको, उद्धारकर्ताओं के। आज सबसे ज्यादा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, जितने गवर्नमेंट, मैं सभी को नहीं, अपवादों को नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो समाज और मिशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा 70% से ज्यादा जो मनुवादी दलित हैं वो जाके अपोजिशन को मजबूत कर रहे हैं, अपने समाज के कौन समझाएगा उनको? हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूंजीवाद जिस तरह से पिछले 10 सालों में कैपिटलिज्म बहुत तेजी से इंडिया के अंदर हावी हुआ, तो अब राजनीति ना कॉर्पोरेट बन गया है। अब क्या है कि मीडिया को भी पैसा मिलेगा तो उनका गुणगान गाएगा। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, टेलीविजन, इलेक्ट्रल मीडिया सब पैसे से बेस्ड हो गया। पर आपका तो सामाजिक आंदोलन भी कमजोर हो गया ना, पार्टी तो छोड़िए। सामाजिक आंदोलन और मजबूत हुआ है। कहाँ मजबूत? मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या रहा है, उस हमारे सामाजिक आंदोलन को इलेक्ट्रल मीडिया दिखा नहीं रही है। मुझे याद है, आप मेरे गांव में जाके देखोगे, आज से 10 साल पहले वहाँ जाके रामनवमी, दुर्गा पूजा ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। आज हमारा पूरा गांव बुद्धिस्ट है, लेकिन उस बुद्धिस्ट को कोई दिखाता नहीं है। यहाँ भी तो तमाम टीका लगा के घूम रहे हैं। देखो, मैंने क्या बोल दिया ना, 70% आपको बोला, जो टीका लगा के, देखो जो हमारे समाज के लोग जुड़े हैं, अपने रोजी रोटी में संघर्ष कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। जिनके पास एटीएम कार्ड पहुंच गया है ना, वही मनुवादी दलित बोला ना, मनुवादी दलित टीका लगा के घूम रहे हैं। जो घूम रहे हैं उनकी पीढ़ी जब तक मार के भगाई जाएगी, दौड़ाई जाएगी। आज उनसे जाके पूछोगे, उनका बच्चा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, फिर भी वही बात को भूल जा रहा है। बसपा को कमजोर किसने किया है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगा जिम्मेदारी? बसपा को कमजोर करने के लिए जो लोग जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। सवाल है, जो बसपा कमजोर हुई है, ये जो बहुत सारे संगठन बने। मैंने पहले बोला, जब पेट भरने लगा तो लोगों को लगा कि जितने ज्यादा संगठन बनेंगे उतनी ज्यादा मजबूती आएगी ना समाज में। तो नहीं, जितने ज्यादा संगठन होगी उतनी मजबूती तब आएगी। संगठन एक तरफ, पार्टी एक तरफ। यदि इस बात को मान के संगठन बंद क्यों रहे हैं, क्या वजह है?
होता है तो आपको पहले बता दिया कि मैंने बोला कि ह्यूमन नेचर होता है। जैसे लोगों के घर में आपके पास पैसा आ जाएगा ना, सबसे पहले आप गाड़ी लोगे, घोड़ा लोगे, पैसा उससे ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये तो दूसरे समाज में भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं, वो अलग अलग संगठन बनाते हैं। सबसे पहले जो भी संगठन, सबसे बड़ी बात आपको ह्यूमन नेचर बता दूं आपको, मजे की बात है, जो कोई भी नेता बनता है ना, कोई भी संगठन बनाता है, सबसे पहले पता क्या करता है, यार हम चले SC ST को जोड़ते हैं, चले सबसे पहले OBC समाज में जाते हैं, सबसे पहले जाके जो पिछड़ा समाज उसके पास जाते हैं। कभी आपने सुना है कि मैंने एक संगठन बनाया ब्राह्मणों के एक साथ करते हैं? कभी आपने एक संगठन सुना ना? कभी आपने ये संगठन सुना है कि हम संगठन बनाए बनियों के एक साथ करते हैं? बनिया वाले संगठन वाले बनिया करते हैं। बनिया भी एक संगठन बनाएगा ना, वो भी क्या बोलते हैं, पहले सबसे दलित को इकट्ठा करने का काम करेगा, वहाँ पे भंडारे लगवाएगा, वहाँ पे खिलाएगा। क्योंकि हमारा समाज अभी भी सबके पास ATM कार्ड नहीं पहुँच पाया था। कभी भी 10 से 15% लोगों के पास ATM कार्ड था। अभी हमारा समाज संघर्षों से गुजर रहा है, रोजी रोटी से गुजर रहा है। जो बेचारा सुबह निकलता है, शाम को ड्यूटी करता है, वो कैसे समाज में सहयोग करेगा? वो घर बैठे प्रयास तो करता है, जब रात को सोता है उसे पीड़ा होती है, लेकिन अगली सुबह उसे फिर कमाना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है। और जिनका पेट भरा हुआ है वो जाके मनुवादी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, मनुवादी ताकतों के साथ मजबूत करने का काम। बुद्धिजीवी कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन को, कारवा को मान्यवर साहब आगे लाए, लेकिन मान्यवर साहब के कारवा को बहन जी आगे नहीं बढ़ा पाए। क्या बात कर रही है? जो बोलते हैं ना, जो बोलते हो मनुवादी बोलते हैं। शायद भारत ही नहीं, विश्व में, मैं बोलता हूँ विश्व की बात कर रहा हूँ, बहन जी इतना काम शायद कोई आधुनिक काल, मैं अभी की काम काल की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर, पहले भी हमारी बहुत सारी फातिमा शेख, जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ।